अच्छा जी, देखें, सेट्स का टॉपिक है हमारे पास। सेट्स के अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि भाई सेट की डेफिनेशन क्या है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स वेयर ऑर्डर डज नॉट मैटर एंड एलिमेंट्स मस्ट नॉट रिपीट। देखो भाई, सेट क्या चीज है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ कलेक्ट कर लेना सेट नहीं है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि थिंग्स प्रेजेंट इन माई हाउस या इन माई होम, ये सेट नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस अवेलेबल एट माई होम, ये एक सेट बन सकता है। ठीक है। हाउस होल्ड स्टफ अवेलेबल एट माई होम। ठीक है। मीठे में क्या क्या बनता है मेरे घर में, ये एक सेट है। मतलब सेट का वेल डिफाइंड होना ना जरूरी है। अगर सेट वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा भाई, अ सेट ऑफ गर्ल्स नेम्स, तो मैंने नाम बताया भाई, रशीदा, समीना, जमीला, मुख्तार। अब मुख्तार तो ऑब्वियस सी बात है, गर्ल्स का नाम नहीं है, तो ये सेट जो है वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब मैं आपसे पूछूं भाई, एक्टिविटीज एट द पिकनिक, हमने कहा भाई नाश्ता होगा, नहाना धोना होगा, खाना पीना होगा, आना जाना होगा। इसमें कोई ऑर्डर नहीं बताया मैंने आपको। हाँ, अब अगर मैं ऑर्डर के साथ डिफाइन करूँ तो फिर ये ऑर्डर पेयर कहलाएगा, ये सेट नहीं कहलाएगा। क्या ये बेसिक डेफिनेशन समझ आई आप सबको? जी। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा सेट ऑफ एक्टिविटीज एट पिकनिक। इसमें आपने कहा भाई ब्रेकफास्ट होगा, इसमें आपने कहा भाई एंजॉयमेंट होगी, फिर आपने कहा भाई लंच हो जाएगा। दैट से मैंने आपसे कहा भाई सेट ऑफ ट्रायंगल्स कौन कौन से, तो बता सकता भाई ट्रायंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं। यू नो कि भाई कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं। वो सर obtuse acute वगैरह। ये ट्रायंगल्स नहीं होते। राइट ये एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिल्कुल सही बताया। देखें, स्केलिन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और राइट ट्रायंगल है। ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट में, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी कैन से कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक हो गया। फॉर्म्स ऑफ सेट, तो इस सेट को लिखा कितने तरीकों से जाता है। तो सेट को 3 तरीकों से लिखा जाता है। ठीक है। सबसे पहले टेबुलर फॉर्म। दूसरी फॉर्म है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तीसरी फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो जनाब, हमारे पास इन 3 तरीकों से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है? टेबुलर फॉर्म ये है जो हम कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टेबुलर फॉर्म। कि भाई एक सेट है ए, कर्ली ब्रैकेट्स में हमने मेंशन किया 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? टेबुलर फॉर्म कहलाएगा। इसी बात को मैं इंग्लिश में लिख दूं तो मैंने लिखा भाई सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये कहलाएगी बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो उस लैंग्वेज के लिए हमें सिंबल्स याद होने चाहिए। वो सिंबल्स की मैं एक लिस्ट आपको भेज दूंगा, वो आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ऑन अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट फ्रॉम ए लेवल्स, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा मामला। ए लेवल्स में तो सिंपल होता है कि भाई आपने फॉर्मूला शीट आपके पास मौजूद है, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस तो होंगे, बट यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी। सो आई सेड कि भाई एक्स सच दैट एक्स, अब ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स। अब ये जो वर्टिकल लाइन छोटी सी लगाई है, इसका सिंबल का मतलब होता है सच दैट। तो एक्स इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिमेंट ऑफ द सेट। एक्स एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है सेट का, तो एक्स सच दैट एक्स, कोई भी एलिमेंट ऐसा होगा। बिलोंग्स टू, ये सिंबल बता रहा है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। कल नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा सर अरकम ने आपसे, तो वहाँ बताया होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास कॉमन गिनती पे, उंगलियों पे जो हम गिनती कर सकें, उसको हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं।
उंगलियों पे हम जो नंबर्स गिनेंगे वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होंगे। जीरो हम अपनी उंगलियों पे नहीं गिन सकते, डेसिमल हम अपनी उंगलियों पे नहीं गिन सकते, फ्रैक्शंस हम अपनी उंगलियों पे नहीं गिन सकते, नेगेटिव नंबर्स हम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। तो हम अपनी उंगलियों पे जो नंबर्स गिन सकते हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ये सिंबल छोटा सा जो लगा हुआ है कैप, उसको बोलते हैं एंड, 1 से लेकर 5 तक। तो जनाब यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि एक्स सच दैट एक्स, मेरे पास जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का है और उसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक के हैं, 1 से लेकर 5 तक के हैं। क्या यहाँ तक आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ सेट क्लियर है? यस सर। जी। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं सेट्स के ऊपर? यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, डिफरेंस होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। काइंडली यू गाइस। जनाब सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनियन से। यूनियन के बारे में आप में से कोई जानता है तो मुझे बताएं कि भाई यूनियन क्या होता है। सर दो सेट्स का वो जो टोटल होता है। दो सेट्स का टोटल होता है। आसिया आप बताएं बेटा यूनियन का क्या मतलब होता है? जी सर दो आसिया। सेट, सर दो सेट को ऐड कर दें, दो सेट्स यूनाइट का कर दें। कंबाइन करना। यस। बिल्कुल सही बताया आपने, और ऑन ने भी सही बताया। तो यूनियन मीन्स दैट वी आर कंबाइनिंग द एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सेट्स। अच्छा, इस पे मैं क्या क्या बताऊंगा वो सारा पहले मेंशन कर दूं मैं, कि यूनियन के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन जी फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सेट्स 1 2 एंड 2 3। तो अगर दो सेट है हमारे पास 1 2 और 2 3, अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो एलिमेंट मस्ट नॉट रिपीट। तो इसका मतलब अगर टू दो दफा आ रहा है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे बल्कि एक ही मरतबा लिखेंगे। सो आई विल राइट 1 2 3। यूनियन का सिंबल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप ए यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, आंसर सेम आ रहा है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है कि भाई जब मैं ए और बी को कंबाइन करूंगा तो इट इज बेसिकली एक्स सच दैट एक्स, सारे एलिमेंट्स वो होंगे जो बिलोंग करते होंगे, दिस सिंबल इज बिलोंग्स टू ए और बी। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी। बी यूनियन ए भी यही होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी और ए। तो ये जो मैंने छोटा सा कैप बनाया है, ये छोटा सा जो कैप बनाया है ये बेसिकली और को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज एंड, दिस इज और, सिंबॉलिक लैंग्वेज है ये। कम्यूटेटिव क्या चीज है? मैंने ए यूनियन बी किया, मैंने बी यूनियन ए किया, इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, आंसर में कोई चेंज नहीं आया। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि जब आप ए यूनियन बी करें और बी यूनियन ए करें चेंज नहीं आएगा, सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मुझे तीन सेट्स को यूनियन करना है तो मैं फर्स्ट और सेकंड का यूनियन करके थर्ड के साथ यूनियन कर दूं, मैं सेकंड और थर्ड का यूनियन करके फर्स्ट के साथ यूनियन कर दूं, मतलब इन तीन में से किसी दो का पहले यूनियन कर लूं और फिर उसका जो आंसर आए उसको तीसरे के साथ यूनियन करूं, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव। जस्ट लाइक कि भाई मुझे 2 + 3 + 4 करना है, अब किसी भी दो नंबर्स को मैं पहले प्लस कर लूं मेरे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है 2 - 3 - 4, अगर मैं इसके ऑर्डर को चेंज करूंगा तो आंसर मेरा चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है?
वेन डायग्राम क्या चीज़ है? देखिए बेटा, वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है हमें सेट्स को और उनकी ऑपरेशंस को दिखाने की। देखिए, अगर मुझे ए यूनियन बी करना है तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ ए और बी का कंबाइंड पोर्शन। तो ऑन आपको तो आता होगा ओ लेवल से। मुझे आप बताओ बेटा आसिया कि जब मुझे ए यूनियन बी करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? अब देखें ए यूनियन बी का क्या मतलब है बेटा। ए यूनियन बी का मतलब है कि वी आर कंबाइनिंग ए एंड बी। और पिक्चर में अगर मैं ए और बी को कंबाइन करके शो करना चाहूँ तो इसका मतलब है मैं ए और बी का पूरा रीजन शेड कर दूंगा। तो अब जो पूरा रीजन मैं शेड कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली टेलिंग मी कि हम यहाँ पर ए और बी को पूरा का पूरा शो कर रहे हैं। किसी को वेन डायग्राम में कोई इशू? ए यूनियन बी वेन डायग्राम सबको क्लियर? ठीक है जी। आसिया बेटा क्लियर? अब्दुल्ला बेटा क्लियर? यस सर। आइडेंटिटी सेट क्या है? आइडेंटिटी सेट हम ऐसे सेट को कहते हैं जो किसी और सेट में चेंज ना ला सके। जैसे मिसाल के तौर पे अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट के साथ कंबाइन करूं लेकिन उस सेट में कोई चेंज ना आए। तो ऐसा कोई सेट है कि भाई मैं सेट ए में ऐसा क्या यूनियन करूं कि उसमें कोई चेंज ही ना आए? बता सकते हैं आप? ऐसा कोई सेट जिसमें जब मैं कोई और सेट यूनियन करूं लेकिन उस सेट में कोई चेंज ना आए, ऐसा कौन सा सेट होगा जिसके यूनियन करने से चेंज नहीं आता? बता सकते हैं? जी जनाब। ऑन आसिया अब्दुल्ला, आप में से कोई जवाब दे। बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो कॉन्फिडेंटली सर बोलेंगे आप कि वो बता तो सकते नहीं कह रहे, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। जो जिसमें वो पूरा सेट आप अगर लिखते भी हैं तो वो ऊपर नॉट आ जाता है उसके। हैं। हाँ, कुछ काइंड ऑफ तुम सही बोल रहे हो। देखो बेटा, मैं बोल रहा हूँ नल सेट। अब सवाल ही पैदा होता है, सर ये नल सेट होता क्या है? नल सेट बिल्कुल ऐसे है कि एक खाली कमरा जिसमें हमने सेट तो मौजूद है भाई, कमरे में चीजें मौजूद थी लेकिन अब हमने खाली कर दी, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट या नल सेट रिप्रेजेंट होता है इस सिंबल से। तो इसका मतलब है किसी में एम्प्टी सेट या नल सेट के साथ जब कंबाइन करूंगा तो सेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब है ए यूनियन नल सेट इज ऑलवेज ए। क्या ये बात समझ आ गई सबको? तो इसका मतलब है नल सेट एक ऐसा सेट है जो कि आइडेंटिटी सेट कहलाएगा, क्योंकि ये किसी और सेट को चेंज नहीं कर सकता। तो कोई भी ऐसा सेट जो किसी और सेट को चेंज ना कर सके उसको हम आइडेंटिटी सेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू में प्लस जीरो करें तो टू ही रहेगा, थ्री में प्लस जीरो करें थ्री रहेगा। तो वो ऐसा नंबर जो किसी और नंबर को चेंज ना कर सके वो आइडेंटिटी नंबर है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है। अब टू मल्टीप्लाई बाय वन करें तो टू आएगा, थ्री मल्टीप्लाई बाय वन करें तो थ्री आएगा। तो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या ये बात समझ आ गई सबको? जी बच्चों यस। रिस्पॉन्ड करेंगे? हाँ भाई, आसिया अब्दुल्ला प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे। जी अब्दुल्ला बेटा, बात समझ आ गई? आइडेंटिटी क्या होता है? नहीं समझ आई अब्दुल्ला? बताइए, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोबारा, बट यू हैव टू लेट मी नो। ठीक है। सम अदर प्रॉपर्टीज। अब आप ए का ए के साथ ही यूनियन कर दें तो ऑब्वियस सी बात है कोई चेंज नहीं आएगा। ए का यूनियन करें यूनिवर्सल के साथ। अब ये जो सिंबल है ये यूनिवर्सल का सिंबल है। यूनिवर्सल क्या होता है? अ सेट विच कंटेन्स एवरीथिंग। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर आप किसी सेट को एवरीथिंग के साथ यूनियन कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें सब कुछ ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट के सेट के साथ जब आप यूनियन करेंगे तो सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है जी।
जनाब अब हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। कि दो सेट्स में अगर हमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने हों तो उसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। जैसे एक सेट है 1 2 और एक सेट है 2 3। अब इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है? बता सकते हैं कॉमन एलिमेंट कौन सा है इसमें? जाहिर है 2 है, तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट हम इसमें सिर्फ 2 बताएंगे। तो हम ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास इंटरसेक्शन जो है वो क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। अब ये काम की बातें हैं, आपने सुननी होती हैं गौर से, कि जब एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा कि भाई इंटरसेक्शन इज कम्यूटेटिव, यस यू शुड नो कि भाई इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होती है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, these should be the elements which are existing in both A and B। ऐसा एलिमेंट जो A and B दोनों में हो। ठीक है, ए और बी दोनों में उसका मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वही है जो आपको मैंने यूनियन में सिखाई थी। वेन डायग्राम, वो पोर्शन जो दोनों का कॉमन पोर्शन है, तो वो ये रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मुझे रिप्रेजेंट करना पड़े तो इसका मतलब है मैं वो पोर्शन शो करूंगा जो दोनों में कॉमन पोर्शन है। चले, आइडेंटिटी सेट। आसिया एंड ऑन आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी कि भाई आइडेंटिटी सेट क्या होगा इंटरसेक्शन में, कि मैं ए का इंटरसेक्शन किससे करूं कि उसमें कोई चेंज ना आए। बताइए शाबाश। सर ए इंटरसेक्शन बी के वो बीच वाला इंटरसेक्शन आ जाए। ए इंटरसेक्शन बी नहीं, नहीं नहीं, ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ करूं कि उसमें कोई चेंज ना आए? ओके, सो वो नॉट जो था पीछे जो नहीं, किया। नॉट के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो नॉट ही आ जाएगा। सर सेम है। नहीं, नल सेट। दोबारा बोलिएगा जोर से। नल सेट से करेंगे इसको भी। किससे? नल सेट। नल सेट से करेंगे तो वही आ जाएगा ना, नल सेट। नल सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट ही आ जाएगा। सर बी नॉट। नहीं, देखो, हम लेंगे इसमें यूनिवर्सल सेट, कि जब मैं ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल से करूंगा तो मेरे पास ए आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यूनिवर्सल सेट क्या था? यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट था जिसमें सब कुछ था। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ भाई एक सेट है 1 2, और यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे नंबर्स हैं, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल क्या आएगा? 1 2 ही आएगा ना। बात समझ आ रही है? जी बच्चों, क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। अभी आसिया बेटा बात समझ आ गई? आसिया बेटा बात समझ आ गई? ठीक है, नोट करेंगे सम अदर प्रॉपर्टीज भी। शाबाश। डिफरेंस क्या चीज है? डिफरेंस का मतलब होता है जो कॉमन एलिमेंट्स है ना वो सब्ट्रैक्ट कर दो। डिफरेंस का मतलब है जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मुझे ए माइनस बी करना है तो इसका मतलब है ए में से कॉमन एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो, और बी माइनस ए का मतलब है
कि बी में से कॉमन एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए में से कॉमन एलिमेंट्स माइनस होंगे, और बी माइनस ए का मतलब है कि बी में से कॉमन एलिमेंट माइनस होगा। कॉमन एलिमेंट है क्या? टू। तो ए माइनस बी का मतलब है ए में से टू हट जाएगा और बी माइनस ए का मतलब है बी में से टू हट जाएगा। क्या ये सेम आएंगे? ऑब्वियसली ये सेम नहीं आएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या होता है? यस। सेट बिल्डर फॉर्म। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है तो कम्यूटेटिव भी नहीं है, एसोसिएटिव भी नहीं है। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके गाइस, ए माइनस बी का क्या मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स, ऐसा एक्स जिसका ताल्लुक ए से तो हो लेकिन बी से ना हो। ए माइनस बी का मतलब है कि उसका ताल्लुक ए से हो लेकिन बी से ना हो, क्योंकि जब भी हमने उसमें से कॉमन वाले को निकाल दिया था। बी माइनस ए का क्या मतलब होगा? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स, सॉरी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा एक्स जिसका ताल्लुक बी से तो हो लेकिन ए से ना हो। कम्यूटेटिव आपको बताया कि मैंने नहीं होता, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए के आंसर ही डिफरेंट आ रहे हैं, तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। एसोसिएटिव भी नहीं होगा। वेन डायग्राम। ए माइनस बी का मतलब था ए में से वो पोर्शन निकाल दो जो बी के साथ कॉमन है। तो ए माइनस बी का मतलब है वो पोर्शन निकाल दो जो कॉमन है, और बी माइनस ए का मतलब है वो पोर्शन हटा दो जो कॉमन है। क्या ये वेन डायग्राम समझ आ रही है आप लोगों को? जी। आइडेंटिटी सेट। बेटा मैं ए में से क्या माइनस करूं कि उसमें कोई चेंज ना आए? ऑन बता सकते हो आप? मैं ए में से ऐसा क्या निकालूं कि उसमें कोई चेंज ही ना आए? सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल निकाल देंगे तो सब निकल जाएगा ना। अच्छा हाँ। कुछ नहीं निकालेंगे तो चेंज नहीं आएगा। कुछ नहीं निकालने का क्या मतलब है? नल सेट। ठीक है, तो इसका मतलब है ए में से नल सेट निकालेंगे तो ए में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, बटा बात समझ आ गई है? जी। अच्छा जी, ए माइनस ए कर दिया, सब कुछ चला जाएगा। जब सब कुछ चला जाएगा नल सेट बचेगा। ए में से यूनिवर्सल निकाल देंगे तो भी सब चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट्स जो गिवन सेट में ना हो, एज कंपेयर टू द होल यूनिवर्सल सेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि हम किसी सेट को कंपेयर करें एक और सेट से जो कि यूनिवर्सल सेट हो, और हम सिर्फ ये देख लें कि इसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं है, तो उसको नॉट भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, डैश भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए सेट दूं और बी सेट दूं और मैं आपसे ए नॉट पूछूं तो इसको यूनिवर्सल से कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में यूनिवर्सल का सिंबल ऐसा था, जबकि इंटरमीडिएट में यूनिवर्सल का सिंबल ऐसा है। ठीक है, तो ए नॉट क्या होगा भाई? ए को कंपेयर करेंगे इससे, ए को कंपेयर करें और बताएं क्या नहीं है उसमें। थ्री और फोर नहीं है। हाँ भाई, बी नॉट बताइए जरा, आसिया। बी नॉट क्या होगा? ऑन, आप भी बता सकते हैं बी नॉट क्या होगा। जी बच्चों, सर बी वन नॉट। एंड फोर वन एंड फोर। ऑन, आपके मुताबिक क्या आंसर होगा बी नॉट का? सर 1,4। बिल्कुल सही है, दोनों ने सही बताया। बी नॉट का मतलब है वो एलिमेंट्स
which are not present in the set. सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? ए नॉट का मतलब है एक्स साइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी नॉट क्या होगा? एक्स साइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ए नॉट का मतलब है अदर देन ए को पूरा शेड कर देंगे, तो अदर देन ए जितना भी है सब शेड कर देंगे, और बी नॉट में अदर देन बी जितना भी है सब शेड कर देंगे। क्या ये वेन डायग्राम क्या ये वेन डायग्राम क्लियर है बच्चों? जी बच्चों, ऑल जी ऑफ यू आर क्लियर? ठीक है। सम अदर जी सर। प्रॉपर्टीज क्या है भाई? ए नॉट का दोबारा नॉट लेंगे तो चेंज नहीं आएगा। नल सेट का नॉट लेंगे तो कंप्लीट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट का नॉट लेंगे तो नल सेट आ जाएगा। ए यूनियन ए नॉट, ए में जो नहीं है उसको ए के साथ यूनियन करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ए का इंटरसेक्शन जो ए में नहीं है उसके साथ करेंगे तो नल सेट आ जाएगा। आर यू गाइस क्लियर विद दीज प्रॉपर्टीज?